साथियों नमस्कार। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हिंदी विषय के 2012 भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में 60 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। आप सब अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आई हुई है, इसलिए यह आवश्यक है और यह इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो यह आवश्यक है कि आप पुराने प्रश्न पत्र से परिचित हों, आप परीक्षा के पैटर्न को समझें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस तरह के प्रश्न पुरानी भर्ती परीक्षाओं में पूछता रहा है, उसे जानना बेहद आवश्यक है। उसी क्रम में हम लोग 2008 की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व किए। अब 2012 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। जो भी साथी आज पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है तमस, बलचनमा, आधा गांव, कितने पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलचनमा। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा किसान जीवन पर आधारित है, जबकि तमस भीष्म सानिक, आधा गांव राही मासूम रजा का तथा कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रस्तावक कौन थे? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, फणीश्वर नाथ रेणु, कमलेश्वर। तो ये सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रस्तावक कमलेश्वर हैं, जो 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुई, जिनकी कमलेश्वर की जो प्रसिद्ध कहानी है सिलेबस में भी लगी हुई है, नेट जेआरएफ के, राजा निर्बसिया। अगला प्रश्न है, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन डी है भगवती प्रसाद वाजपेयी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उनकी 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था 1915। और उनकी जो प्रसिद्धि का जो आधार है वो दरअसल उसने कहा था कहानी। कहा जाए यदि सिर्फ उन्होंने एक कहानी उसने कहा था ही लिखी होती तो भी वह हिंदी कहानी के इतिहास में अमर हो गए। सुदर्शन की कहानियां हैं हार की जीत, बहुत प्रसिद्ध है, कवि का चुनाव, साइकिल की सवारी, वजीर अदालत, अंधकार। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है बनारसीदास चतुर्वेदी ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बनारसीदास चतुर्वेदी ने। बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र को घासलेटी साहित्यकार कहा। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में। अगला प्रश्न है जो बेहद महत्वपूर्ण है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था का पात्र है औद्योगिकीकरण का दोष, पूंजीपतियों की शोषण नीति, अंग्रेजों का अत्याचार इस उपन्यास में दृष्टिगोचर होता है। गोदान जो 1936 में प्रकाशित है, इसके पात्र हैं होरी धनिया, गोबर, झुनिया, भोला। गबन 1931 में प्रकाशित है, इसमें जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा हैं। रंगभूमि 1925 में है, इसके पात्र हैं सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र। और कर्मभूमि 1933 में, इसके पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना और सुखदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कृति आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में गण्यमान नहीं है। ऑप्शन है परती परिकथा, बलचनमा, सागर लहरें और मनुष्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसमें ऑप्शन डी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, यह आंचलिक उपन्यास नहीं। आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु माने जाते हैं। बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास है। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का, और परती परिकथा जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है, ये तीनों उपन्यास आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा विधा की दृष्टि से है। ऑप्शन है नाटक, कथा संग्रह, निबंध संग्रह, यात्रा संस्मरण। तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथा संग्रह। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन का कथा संग्रह है, कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ उक्त पंक्तियों से होता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त, जो 1928 में प्रकाशित है, उसके स्वकथन से होता है। प्रसाद जी के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। कल्याणी जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है। चंद्रगुप्त में पात्र हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, सुवासिनी, अलका, मालविका, कल्याणी, कार्नेलिया। अगला प्रश्न है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। उपयुक्त कथन किस निबंध का है? ऑप्शन है करुणा, छात्र धर्म, श्रद्धा भक्ति, क्रोध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रद्धा भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध श्रद्धा भक्ति में वर्णित कथन गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। आचार्य शुक्ल के निबंध में जो प्रमुख इंपॉर्टेंट कथन है उसमें है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। करुणा शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, और वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ऑप्शन है आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवनी। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। यह जीवनी विधा की रचना है। अमृत राय प्रेमचंद जी के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, और बाकी आप देखें तो उसमें रेखा चित्र है जो श्री राम शर्मा का, बोलती प्रतिमा, आत्मकथा मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास का, यात्रा साहित्य पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है, डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा। आप जानिए कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, खास करके ये दो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुत महत्वपूर्ण हैं, अंकों की दृष्टि से, प्रकाशन की दृष्टि से, पात्र की दृष्टि से, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिसलॉयल्टी जो नामक पात्र है वह भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा का प्रमुख पात्र है। यह एक व्यंग्य एवं प्रहसन है जो भारत की तत्कालीन दशा को चित्रित करती है। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? ऑप्शन है गीति नाट्य, आत्मकथा, डायरी, रिपोर्टाज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिपोर्टाज। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज है जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्लाट का मोर्चा का प्रकाशन 1952 में हुआ। रिपोर्टाज का प्रारंभ 1938 में शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुट्टी चातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय के प्रसिद्ध निबंध हैं त्रिशंकु, सबरंग और कुछ राग, आत्मनिपद, लिख कागद कोरे, अद्यतन। अगला प्रश्न है, स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्मृति लेखा जो है वह अज्ञेय की रचना है और धर्मवीर भारती का संस्मरण है ठेले पर हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाकारों को उनके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण विधा की कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सीधे देखते हैं, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का संस्मरण है, बस्ती खिले गुलाबों की केदारनाथ अग्रवाल का, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का, पृथ्वी प्रदक्षिणा बाबू शिव प्रसाद गुप्त का। अगला प्रश्न है, पेपर वेट कृति में इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं।
कौन कौन सी दो विधाएं इसमें? ऑप्शन है उपन्यास और कहानी, उपन्यास और कविता, उपन्यास और निबंध, कहानी और नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहानी और नाटक। पेपरवेट कृति कहानी और नाटक दोनों विधाओं में मिलता है। पेपरवेट कहानी के लेखक गिरिराज किशोर हैं, जबकि पेपरवेट नाटक के जो लेखक हैं वे रमेश उपाध्याय हैं। इसी तरह अर्धनारीश्वर एक उपन्यास विधा की रचना जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, जबकि अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अनित्य उपन्यास मृदुला गर्ग का है और अनित्य कहानी बदी उज़्मा का, और त्रिशंकु नाटक ब्रजमोहन सिंह का और त्रिशंकु निबंध अज्ञे का। अगला प्रश्न है अन्या से अनन्या किसकी कृति है? ऑप्शन है प्रभा खेतान की, मंजुल भगत की, नासिरा शर्मा की, अलका सरावगी की। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभा खेतान की। अन्या से अनन्या आत्मकथा की लेखिका प्रभा खेतान है। इसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है वे साहित्यकार कौन हैं? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र और अज्ञे, कमलेश्वर और मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और नरेंद्र कोहली, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्र व्यवहारों का जो संग्रह है वह मित्र संवाद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध जो है 1918 में प्रकाशित नाटक के जो लेखक हैं वे माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये एक धार्मिक पौराणिक नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल के हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा इत्यादि। अगला प्रश्न है इनमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक कौन रहे हैं? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चिरंजीत, विपिन कुमार अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिरंजीत। रेडियो नाटककारों में सबसे चर्चित नाम चिरंजीव का है। इनका एक अन्य नाटक भी है आधी रात का सूरज। पांडे बेचन शर्मा उग्र और विपिन कुमार अग्रवाल ये भी नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है इन रचनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसका सही कालक्रम होगा, सबसे पहले ऑप्शन डी सही होगा, सबसे पहले हनुमान नाटक जो 1610 में प्रकाशित, उसके बाद द्रोण पर 1680 में, नहुस 1859 में और उत्तर प्रियदर्शी 1967 में। अगला प्रश्न है चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किस लेखक का है? तो बहुत प्रसिद्ध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि राहुल सांकृत्यायन ने कहा। स्वयंभू की प्रमुख रचना है पौमचर्यू, रिट्ठडेमचर्यू, स्वयंभू छंदस। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी पहला कवि माना जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। अगला प्रश्न है रिट्ठडेमचर्यू किसकी रचना है? ऑप्शन है धवल, कनकामर, देवसेन, पद्मकीर्ति। तो इसके रचनाकार जो है वो स्वयंभू हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पंधड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। स्वयंभू का समय 8वीं शती के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? ऑप्शन है रविशंकर उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय, हरिशंकर उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव उपाध्याय। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जिनदत्त सूर्य, शालिभद्र सूर्य, विजयसेन सूर्य, अम्बदेव सूर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शालिभद्र सूर्य। जबकि विजयसेन सूर्य ने रेवंतगिरी रास, जिनदत्त सूर्य ने स्थूलभद्र रास लिखा। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित किस कवि को स्थान नहीं मिला है? ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास को, मलिक मोहम्मद जायसी को, आचार्य केशवदास को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी को। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में जायसी को स्थान नहीं दिया गया।
मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न को 3 त्रयी में बांटा है। प्रथम संस्करण के बृहद त्रयी में तुलसीदास, सूरदास और देव रखे हैं। मध्य त्रयी में बिहारी, भूषण और केशव, और लघु त्रयी में मतिराम, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। संख्या 9 रहे, इस कारण इसमें 10 कविरत्नों में भूषण और मतिराम को त्रिपाठी बंधु नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा की रचना है। इसके लेखक हैं हाल। पाली भाषा की रचना है सुबोधालंकार और त्रिपिटक। अपभ्रंश भाषा की रचना है पद्मचर्यु, रिठ्ठेमचर्यु, नागकुमारचर्यु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह की, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह की। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब आप देखें कि सॉल्व पेपर में बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो आपको हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करना है। ये उन गलतियों को जो है आप तभी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप गलत फैक्ट भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, जटमल, खुमाड़, अद्दहमाड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अद्दहमाड़, जिनको अब्दुल रहमान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ऑप्शन है चारण काल, वीरगाथा काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। चारण काल ग्रियर्सन कहते हैं, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, संधि काल रामकुमार वर्मा कहते हैं, जबकि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन है जलंधर नाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखनाथ। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप गोरखनाथ ने प्रदान किया, जबकि इसकी स्थापना गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। गोरखनाथ की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्राण सांकली, शबदी, अभय मात्रा योग, ज्ञान तिलक, नरवय बोध, पद, 15 तिथि, गोरख बोध, ज्ञान चौतीसा, आत्मबोध, शिष्यादर्शन, सप्तवार, रोमावली, पंचमाला आदि। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन है गोरखनाथ, सरहपा, लुइपा, कण्हपा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरहपा। दोहा कोश के रचनाकार श्रेष्ठ सिद्ध कवि सरहपा हैं। ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ये 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने गए हैं। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। लुइपा, कण्हपा, डुम्बिपा इत्यादि सिद्धों में आते हैं, जबकि गोरखनाथ नाथ साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास को तीसरी आंख कहा। इनके प्रमुख जो इतिहास ग्रंथ हैं वह हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो ने। आदिकालीन कवि अमीर खुसरो ने लोक काव्य रूप मुकरियों को साहित्यिक रूप प्रदान किया। खुसरो की अन्य रचनाएं हैं खालिक बारी, दो सुखने, मुकरियां, पहेलियां आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही उत्तर है बीसलदेव रासो। नरपति नालकृत बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है वह विरह का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आदिकाल वगैरह रचनाएं की। रामकुमार वर्मा का जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न है, ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात हैं? ऑप्शन है विदेशिया, रसिया, फाग, ख्याल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फाग। ईसुरी जो है वो लोक विधा फाग के लिए विख्यात हैं। ईसुरी का जन्म 1895 संवत में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। ईसुरी की रचनाओं में ग्राम्य संस्कृति एवं सौंदर्य का वास्तविक चित्रण मिलता है। उनकी ख्याति फाग के रूप में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की दृश्य विधा है? ऑप्शन है लोकगीत, लोक कथा, लोकगाथा, लोकनाट्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकनाट्य।
लोक साहित्य की दृश्य विधा लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है अभिधा। अच्छा, 100 क्वेश्चन हो गए, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकते हैं। जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिसको एक साथ देखना हो, अब जैसे 2008 के जितने प्रश्न थे वे डिफरेंट अलग अलग वीडियोज़ में बने हैं, लेकिन वे क्रम से हैं। तो जिसको भी एक साथ देखना हो, तो जो वीडियो कंप्लीट हो जा रहे हैं, जैसे 2008 के कंप्लीट हो जा रहे हैं, 2012 के जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप उसको कॉन्टीन्यूटी में भी एक साथ देख सकते हैं। कई बार 20-25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, कंसंट्रेट नहीं होते, तो उसमें आप एक वीडियो देख लें, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन देख लें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका जो प्रीवियस क्वेश्चंस का संकलन है वह अवश्य पूरा होना चाहिए। उसके पूरा होने पे फ़ायदा ये होता है कि आप, एक तो आपका रिवीजन होता है, दूसरा आप परीक्षा के पैटर्न को समझते हैं, और किस तरह से आप फैक्ट की किताब का उपयोग करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की किताब का कैसे उपयोग करें, काव्यशास्त्र का किस तरह से उपयोग करें, भाषा विज्ञान में कहाँ से फैक्ट पढ़ें, इन सब चीज़ों की भी आपको जानकारी मिलती है। और कई बार आप लोगों ने कहा है मुझसे, कई लोगों ने मैसेज किया है कि आप स्ट्रेटजी का एक वीडियो बना दें कि किस तरह से जीडीसी की तैयारी की जाए, जीएस और हिंदी में कैसे अपना किस तरह से उसमें एक सामंजस्य बनाया जाए जिससे कि सफलता सुनिश्चित हो। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और शायद आप लोगों को उससे लाभ मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।